विधि का विधान अटल है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु शिव जी से भेंट करने अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर सुंदर मनोरम दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उनकी दृष्टि एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी। उसी समय यमराज भगवान शिव से भेंट करने आए तो उन्होंने चिड़िया की ओर बहुत गहरी दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि इस चिड़िया का अंत निकट है। यमराज जरूर जाते समय इस चिड़िया को साथ ले जाएंगे। गरुड़ जी उस चिड़िया को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। गरुड़ जी उस चिड़िया को चोंच में दबाकर कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक चट्टान पर छोड़कर वापस आ गए। जब यमराज जी भगवान शिव से भेंट कर वापस आए तो गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि आपने चिड़िया को इतनी हैरानी भरी दृष्टि से क्यों देखा था। यमराज जी कहने लगे कि विधि के विधान अनुसार उस चिड़िया को यहाँ से मीलों दूर एक सांप द्वारा खाया जाना था। मैं सोच रहा था कि इतनी नन्ही सी चिड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर कैसे तय करेगी। यमराज कहने लगे कि चिड़िया यहाँ नहीं है तो मैं निश्चिंत हूँ कि विधि के विधान अनुसार उस चिड़िया की मृत्यु हो चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए कि कोई कितनी भी चतुराई कर ले लेकिन विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। 2. कर्म बड़ा या भाग्य। एक बार देव ऋषि नारद श्री हरि से मिलने वैकुंठ धाम पहुँचे। देव ऋषि नारद श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है। पाप कर्म करने वालों को शुभ फल मिलता है और पुण्य करने वालों को बुरा फल मिलता है। भगवान विष्णु कहने लगे, देव ऋषि नारद, सब कुछ तो विधि के विधान अनुसार हो रहा है। नारद जी कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर देखकर आया हूँ। पुण्य कर्म करने वालों को बुरा फल मिला और पाप कर्म करने वालों को अच्छा फल मिला। श्री हरि कहने लगे कि आपने पृथ्वी पर ऐसी कौन सी घटना देखी है, विस्तार से कहे। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोरवाहा आया, वह गाय को बाहर निकालने की बजाय उस पर पैर रखकर दूसरी ओर चला गया। वहाँ उसे स्वर्ण सिक्कों से भरी थैली मिली। कुछ समय पश्चात वहाँ एक ब्राह्मण आया। उसने पूरी ताकत लगाकर गाय को दलदल से बाहर निकाला। आगे जाकर उसे ठोकर लगी और वो गड्ढे में गिर गया। गिरने के बाद कारण उसे चोट लग गई। प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है। भगवान विष्णु कहने लगे, जो भी हुआ नारद जी, न्याय संगत ही हुआ। उस चोर के भाग्य में खजाना लिखा था, लेकिन इस पाप कर्म के कारण उसे केवल एक थैली स्वर्ण मुद्रा ही मिली। उस ब्राह्मण के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य कर्म के कारण उसकी मृत्यु ठोकर लगकर चोट में परिवर्तित हो गई। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही मिलता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी आने वाली परेशानियों से हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है। लेकिन क्या पता हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हम बड़ी मुश्किलों से बच रहे हो। कर्म फल ऐसी फसल है जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें जिससे भाग्य को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।